भारत में इस्लाम के अंत की चल रही है तैयारी। आखिर क्या है लैंड जिहाद, जिसे हथियार बनाकर मुस्लिम कर रहे हैं बड़ा खेला? आखिर क्यों मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर चला बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर? और इन सब चीजों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर सभी मुस्लिम देशों में क्यों मचा है हाहाकार? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई चीजों को लेकर हंगामा हो रहा है। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही थी, तो कभी हलाल के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, तो कहीं हिजाब पर एतराज जताया गया, तो कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग भी की गई। इन सारी घटनाओं के तार एक ही जगह से जुड़े हैं और वह तार है एक डर का। डर इस बात का कि भारत पर मुसलमानों का दबदबा हो जाएगा, या तो जनसंख्या के लिहाज से या फिर सांस्कृतिक रूप से, या दोनों ही तरीकों से। लेकिन दोस्तों, यह डर वाजिब भी है, क्योंकि आज भारत के अंदर जिस तरह से मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो एक अच्छा संकेत नहीं है। मुसलमानों की असलियत आज पूरी दुनिया से छुपी हुई नहीं है। ये लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके पास केवल एक ही हथियार है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करें, जिससे कि उनकी जनसंख्या बढ़े और उनका दबदबा बने। इसके अलावा ये लोग धर्मांतरण जैसे घिनौने काम का भी सहारा ले रहे हैं। वह हिंदू धर्म या फिर अन्य धर्म की लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों से भुला छुपला कर उनका धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों ने अब नया ही खेल शुरू कर दिया है, जिसके चलते ये लोग सरकारी जमीनों को कब्जे में कर रहे हैं और बड़ी संख्या के अंदर सड़क के किनारे या फिर सरकारी जमीन पर गैरकानूनी मज़ारे बनाकर वहां पर खुद की जमीन होने की दावेदारी कर रहे हैं। मुसलमानों के द्वारा सरकारी जमीन पर लगातार किए जा रहे अतिक्रमण को मजार जिहाद नाम दिया गया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सरकारी जमीन पर पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा मुसलमानों के द्वारा कब्जा किया गया है, लेकिन अब सभी राज्य सरकारें सचेत हो चुकी हैं और उनके खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में मज़ारों को हटाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत के अंदर क्यों मज़ारों की संख्या बढ़ रही है? कैसे मज़ार और जिहाद की आड़ में मुसलमान रच रहे हैं एक नया खेल? आखिर क्या है राज्य सरकारों का जमीन जिहाद के खिलाफ प्लान? इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल इन्फो टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज तक आपने लव जिहाद के बारे में सुना होगा, जिसमें एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और इसी पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। अक्सर देखा गया है कि भारत में जितने भी लव जिहाद के मामले हैं उसमें मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की पाई गई है, लेकिन अब इन लोगों ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से धर्म का एक नया कारोबार शुरू किया है, जिसे लैंड जिहाद नाम दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग लव जिहाद की तरह अब लैंड जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लैंड जिहाद फिलहाल तेजी से बढ़ रहा है। एक साजिश के तहत सरकारी जमीन, पार्क, चौराहे पर मजार बनाकर धार्मिक आयोजन की आड़ में कीमती जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। दोस्तों, लैंड जिहाद दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार, जिसमें मुस्लिम पक्ष हिंदू आबादी क्षेत्र में मुंहबोले दाम में घर खरीदता है और उधर रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने कुछ साथियों को मुंहबोले दाम में घर दिलवाता है। देखते ही देखते बड़ी संख्या के अंदर वहां पर मुस्लिम लोग आकर बस जाते हैं और फिर वह छोटी छोटी बात पर हिंदू परिवारों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद वह अपने आस पड़ोस में रहने वालों पर अपना रौब झाड़ते हैं और गंदगी फैलाते हैं। धीरे धीरे मुस्लिम अपने त्योहार जैसे बकरा काटना आदि उस क्षेत्र में अपने बाकी मुस्लिम मित्रों को बुलाकर मनाते हैं और मांस मीट के सहारे ये आसपास के रहने वाले हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये लोग आसपास के रहने वाली हिंदू महिलाओं पर गलत नजरें डालते हैं, क्योंकि इनको इस्लाम में सिखाया जाता है कि दूसरों की औरतों पर नजर डालो तभी आपको जल्दी जन्नत मिलेगी। ऐसा बहुत से लोगों बताते हैं। दोस्तों, मुसलमानों की इन हरकतों से कुछ दिन बाद
हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और देखते ही देखते क्षेत्र आपराधिक तत्वों से भर जाता है एवं आए दिन चोरी, डकैती और मर्डर होने लगते हैं। इससे परेशान होकर बाकी जो बचे हुए हिंदू परिवार है वो अपना घर मुस्लिमों को कम से कम दाम में बेचकर वहां से निकल जाते हैं और जिस जगह सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या थी, देखते ही देखते वहां पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या हो जाती है। अब हम लैंड जिहाद के दूसरे प्रकार को समझते हैं, जिसके अनुसार मुसलमान शासकीय भूमि के छोटे से हिस्से पर एक चबूतरा बना देते हैं। शुरुआत में तो कोई भी इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन कुछ दिन बाद चबूतरा एक मजार का रूप ले लेता है। कई लोग वहां उस मजार पर आते हैं जिसमें अधिकतम हिंदू ही होते हैं। फिर कभी शासन प्रशासन शासकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने की बात करता है, तब मुस्लिम दलील देते हैं कि यहाँ कई सालों से मजार बनी हुई है और मुस्लिम पक्ष एकत्रित होकर मजार न हटाने का दबाव प्रशासन पर बनाते हैं। तभी तो आप देखेंगे कि आज सड़क के किनारों पर भी आपको मजार देखने को मिल जाएगी। इस बीच कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ अवैध मजारें निजी जमीन पर भी बना दी गई हैं और इसके पीछे एक और षड्यंत्र की जानकारी सामने आई है। वो ये कि अवैध मजारों पर बैठे फकीर या खादिम अपने यहाँ आने वाले हिंदू लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से कहानियां किस्से सुनाकर अपने प्रभाव में लेते हैं और फिर उन्हें भी अपने मजार जिहाद में शामिल कर लेते हैं। इनमें ज्यादातर वंचित समाज के हिंदू और जनजाति समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा लैंड जिहाद का मामला उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। वहां पर लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और उन पर मजार बनाई जा रही है। लेकिन सरकार ने जब इन मजारों की असलियत जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि ज्यादातर मजारें ऐसी है जिनके नीचे कब्र है, लेकिन किसी मानव के अवशेष नहीं है। इसीलिए अब उत्तराखंड के अंदर लगातार पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई मजारों को ध्वस्त करवाया जा रहा है। अभी तक उन्होंने राज्य से 400 मजारों को ध्वस्त करवा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है और जो अवैध तरीके से मस्जिदें बनाई गई हैं उनको लगातार ध्वस्त किया जा रहा है और मुस्लिम लोगों को खदेड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार भी अब अवैध जगह पर बनाए गए मजार और मस्जिदों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है और बुलडोजर के माध्यम से लगातार इनको जमींदोज करवाया जा रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान में लव जिहाद बढ़ रहा है, उसी प्रकार लैंड जिहाद भी हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुका है। लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा लगातार इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और एक खास मिशन के तहत सरकार कार्यवाही कर रही है। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है? क्या मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार ही हिंदुस्तान को इस्लामीकरण से बचा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।